Okay, Hare Krishna, everyone. So let's start with today's beats of devotion session, right? So let's start with Mangalacharan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna everyone, Dandavat Pranam. Welcome to today's Beats of Devotion session. So thank you so much कि आप सभी आज उपस्थित हुए हैं एक बीट्स ऑफ डिवोशन के इस एक और सेशन को अटेंड करने के लिए, है ना? So let's start our session. So what do you see in the picture? आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? जिनके स्क्रीन ऑन है आई कैन सी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं एंड मैं रीड कर सकती हूँ। सो मैं समझ जाऊंगी कि आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट, है ना? लेट्स स्टार्ट दैट आज का ये जो सेशन है ना, जो आज हम कथा करने वाले हैं वो श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 चैप्टर 38 से लिया गया है ना? ये जो पर्सन जो आपको लेटे दिख रहे हैं ये है अक्रूर। सो अक्रूर्स अराइवल इन वृंदावन, दिस इज द चैप्टर, है ना? एंड हम जानेंगे कि अक्रूर जो है, थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन थे और वो वृंदावन क्यों गए, है ना? किस पर्पज से गए थे वृंदावन। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो अक्रूर थे वो वासुदेव के भाई थे, यदुवंश के एक प्रमुख राजकुमार थे एंड कंस के दरबार में एक दरबारी और मंत्री थे, है ना? तो कंस के दरबार में एक मंत्री थे, है ना, हायर पोस्ट पे थे एंड लेकिन वे कृष्ण के भक्त थे। तो यहाँ से ये अक्रूर की एक छोटी सी हिस्ट्री है। तो होता ये है कि जब कंस होते हैं, है ना, वे एक षड्यंत्र रचते हैं, है ना? कंस ने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए ना एक यज्ञ का बहाना बनाया और अक्रूर को बोला, एक कार्यभार सौंपा कि आप जाओ और कृष्ण और बलराम को
वृंदावन से मथुरा लेकर आओ, है ना। सो अक्रूर का पर्पस था कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा लेकर जाने का। अक्रूर जो थे वे जानते थे कि जो कंस है ना, वे अत्याचारी है और यह एक जाल है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो उस पद पर थे तो उनका कर्तव्य बनता था कि वे जो कह रहे वे आदेश का पालन करें, है ना। तो अक्रूर जाते हैं, परंतु अक्रूर जो है बहुत उत्साहित थे, है ना। अक्रूर जो है वे बहुत ही उत्साहित थे। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण और बलराम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मतलब उनको इतनी कृपा महसूस हो रही थी, उनको इतना अच्छा लग रहा था कि फाइनली मैं कृष्ण और बलराम के दर्शन कर सकूंगा, है ना। और जब वे वृंदावन की ओर जा रहे थे मथुरा से, तो वे रथ पर सवार होते हुए वे यह सोच भी रहे थे और निरंतर ना भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे थे, और कुछ विचार थे जो उनके दिमाग में आते जा रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि अक्रूर के माइंड में कौन सी ऐसी चीजें चल रही थी, है ना। अक्रूर कौन सा विचार कर रहे थे, क्या सोच रहे थे जाने के समय। सो अक्रूर जो है, सबसे पहले उनके मन में यह ख्याल आता है कि न जाने मैंने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि उन्हें वृंदावन जाकर कृष्ण और बलराम के दर्शन का अवसर मिलने वाला है ना। तो एक भक्त हमेशा यही होता है। हम लोग भी जब भक्ति के इनिशियल फेजेस में होते हैं ना, तो इट्स ऑल अबाउट मर्सी। तो हमें भी डेफिनेटली भगवत गीता में कहा जाता है कि जो कई लंबे वर्षों से भक्ति करता है, दीर्घ काल से भक्ति करता है, तो उन्हें जैसे ब्राह्मण के कुल में और धनी परिवार में जन्म मिलता है, लेकिन इजीली वैसा एनवायरमेंट मिलता है कि वो भगवान का स्मरण कर सके और भक्ति करने का एक और आगे ग्रो करने का और ज्यादा तीव्रता से एक चांस मिलता है। तो अक्रूर जो है, इसी प्रकार उन्हें भी लग रहा था कि न जाने मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं, है ना, कि मुझे भगवान के दर्शन, कृष्ण और बलराम के दर्शन का अवसर मिलने वाला है ना। और वे एट द सेम टाइम वो यह भी सोचते हैं कि कृष्ण और बलराम के दर्शन के योग्य तो मैं हूं नहीं, है ना। परंतु उन्हें ये बात पता थी कि भले मैं योग्य ना हूं, भगवान पात्र और अपात्र नहीं देखते, कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। यदि कृष्ण की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, तो सब कुछ संभव है। मैं उन्हें देख सकूंगा, मैं उनका दर्शन कर सकूंगा, है ना। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के इस कैंटो में एक एनालॉजी देते हैं कि जब जिस प्रकार नदी की धारा में बहती हुई घास तट तक पहुंच जाती है ना, इसी प्रकार भौतिक संसार में जो बहता हुआ जीव है वो भगवान की कृपा से बच सकता है। तो एक एनालॉजी शिला प्रभुपाद यहाँ पे देते हैं, है ना। और इसी के थॉट्स के कंटिन्यूएशन में अक्रूर के मन में यह विचार कई सारे चल रहे होते हैं ना। अक्रूर जो है वो डेफिनेटली अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अनेक योगी, अनेक ऋषि मुनि भी लाखों वर्षों की तपस्या के बाद भी वे भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, परंतु आज उन्हें वो सौभाग्य मिलने वाला है ना, कि वे दर्शन कर सकते हैं। तो वे इस तथ्य से बहुत ही वाकिफ थे। उन्हें पता था कि जो महान योगी है वे भी लालयत रहते हैं भगवान के दर्शन के लिए, है ना। और उनको ये पता था कि जो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, वे भगवान के ना केवल चरण, जो चरण के नख होते हैं, जो चरण के नाखून होते हैं, उनकी ज्योति देख कर ही वे मुक्त हो गए थे। सो अक्रूर के मन में कई सारे विचार आ रहे हैं। अक्रूर जो है वे समझते हैं कि कृष्ण जो है वे ही परम विष्णु है ना। और पतितों का उद्धार करने वाले हैं कृष्णा। तीनों लोकों के स्वामी है कृष्णा, है ना। सभी लोगों के स्वामी है, वे सृष्टि के कारण है। और अक्रूर जो वे जानते थे कि वृंदावन और उनके जो वासी है वे कृष्ण की आंतरिक शक्ति से प्रकट हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता का वर्णन किया गया है कि ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है कि कृष्ण का जो धाम है वह उनकी समस्त लीलाओं की जो सामग्री है, उनकी आंतरिक शक्ति के विस्तार है। यह ब्रह्म संहिता में वर्णन किया गया है। और जिस प्रकार यहाँ पे वर्णन है ना कि वृंदावन और उनके वासी भी उनकी आंतरिक शक्ति से प्रकट हुए हैं। तो जो शक्ति गोलोक वृंदावन में कृष्ण के पास होती है, वही शक्ति वे वृंदावन में
जो हमारा मटेरियल है वो वहां पे उसका विस्तार होता है। इस वजह से जो वृंदावन है वो आध्यात्म, वो खुद ही रेप्लिका है गोलोक का बेसिकली। और जो वासी है वे वहां के जो वृंदावन वासी है, वो दिव्य और आध्यात्मिक है ना। तो हमें ये ध्यान करना चाहिए। अक्रूर जो है वे ये सोच रहे हैं कि आज मुझे उन परम पुरुषोत्तम के दर्शन करने का अवसर मिलेगा जिनकी सुंदरता से ने माँ लक्ष्मी, मतलब जिनकी सुंदरता ने लक्ष्मी देवी को भी आकर्षित किया है। तो आज मैं फाइनली उन कृष्ण के भी दर्शन कर सकूंगा, उन कृष्ण और बलराम के भी दर्शन कर सकूंगा। तो वे भगवान के दर्शन के अभिलाषी हैं, उनकी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार वो वृंदावन की ओर और आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है, बहुत तीव्रता बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी काफी डेप्थ, है ना। तो वे सब भी ये सोचते हैं कि जैसे ही मतलब मैं रथ से उतरूंगा, सोच रहे उतर कर मैं प्रणाम करूंगा कृष्ण को और बलराम को, और उनके चरणों के दर्शन करूंगा, उनके सुंदर मुख के दर्शन करूंगा, उनके माथे पर लगे हुए तिलक के दर्शन करूंगा, और वे कहते हैं उनकी सुंदर मुस्कान और उनके घुंघराले केश, इन सभी के मैं दर्शन करूंगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अक्रूर बहुत ज्यादा उत्साहित है। वे यह भी सोचते हैं कि मैं भगवान जब मैं पहुंचूंगा तो उनके चरणों की पूजा करूंगा, है ना। और उनके मतलब बेसिकली वो एक यह भी आकांक्षा रखते हैं कि भगवान के जो कमल समान जो सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ है उसका उनका स्पर्श हो, वे उन हाथों से उन्हें आशीर्वाद दे, है ना। तो अक्रूर की आकांक्षा बहुत ज्यादा है। और अक्रूर ने, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अक्रूर की आकांक्षा है कि भगवान के जो हाथ है जो कईयों का उद्धार किए हैं। एग्जाम्पल जैसे कि इंद्र, इंद्र जो है वो स्वर्ग के राजा है और तीनों लोकों के अधिपति है। वे वे उन केवल एक कुछ जल अर्पण करने से जब उनका उद्धार हो गया, है ना। बलि महाराज जो है जिन्होंने 3 पग भूमि दान में दी, तो इस प्रकार से भगवान ने उनका भी उद्धार किया, है ना। तो उनको पूरा यकीन था कि जब भगवान के हाथ जो है कमल रूपी हाथ, नयन तो कमल रूपी होते हैं पर हाथ भी बहुत सॉफ्ट कमल के समान होते, जब उनके वे हाथ मेरे सर पे पड़ेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उनको पूर्ण विश्वास था। इनको एक अक्रूर जी को भय जरूर था कि वे कंस के दूत हैं, वे एक मैसेंजर के रूप में जा रहे हैं, लेकिन उनको पूर्ण विश्वास था कि भगवान जो है उनके भाव को जानते हैं। वे जानते हैं कि मैं किस उद्देश्य से जा रहा हूँ। उनका हृदय शुद्ध था क्योंकि वे भगवान के भक्त थे, है ना। क्योंकि अक्रूर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। अक्रूर जो है अब जैसे ही वे अभी वो सोच विचार कर रहे थे और धीरे धीरे जब प्रस्थान किए आगे बढ़ते गए तो वे वृंदावन के निकट आ गए और अब वे वृंदावन के में प्रवेश कर चुके हैं। अक्रूर का फाइनल अराइवल हो चुका है वृंदावन में। और जब वो वृंदावन पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि कृष्ण और बलराम जो है वे दुहन कर रहे हैं ना। तो कृष्ण को वो पीले वस्त्रों में देखते हैं, बलराम जो है वे नील वस्त्र धारण किए होते हैं, है ना। वे उनके कमल जैसे इस कमल नेत्र को देखते हैं, उनके चरण चिन्हों को देखते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस पिक्चर में कि चरण चिन्ह है। जैसे ही वृंदावन पहुंचे चरण चिन्हों का दर्शन किया, उस चरण चिन्ह का जिनमें कई सारे सिंबल्स है, साइंस है ना। जैसे कि ध्वज का है, एक त्रिशूल का है, वज्र का है, कमल का है। जब वे चरण कमलों के दर्शन करते हैं, वे प्रणाम करते हैं, वे उन मतलब कृष्ण के सुंदर मुख को भी देखते हैं तो वे भाव विभोर हो जाते हैं, इतने भाव विभोर होकर वो भूमि में गिर पड़ते हैं। और जब वे गिर पड़ते हैं उनका अश्रु प्रवाह हो रहा है, वे बहुत ही शुद्ध मन से शुद्ध भाव से भगवान को नमन करते हैं, है ना। वे जानते हैं कि कृष्ण जो है परम ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादर आदर गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में एक फर्स्ट इन्वोकेशन वर्स। सो वे जानते हैं कि जो कृष्ण जो है समस्त लोगों का सृष्टि के कल्याण के लिए वे प्रकट होते हैं। वे जानते हैं कि कृष्ण जो है वे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, है ना।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कृष्ण जो है परित्राणाय साधूनां, साधुओं के कल्याण के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए प्रकट होते हैं। वे जानते हैं, भगवद गीता 4.8 में इसका वर्णन किया गया है, हमने भी पढ़ा परित्राणाय साधूनां। सो वे जानते हैं कि जीवन की उपलब्धि जो है वे भगवान के सुंदर तेजस्वी दिव्य रूप को देखने में ही है। अक्रूर को पूर्ण विश्वास है, और अक्रूर जो है इस प्रकार वो रुदन रुदन करने लगते हैं, है ना। सो जब जिस प्रकार जैसे ही अक्रूर नमन करते हैं, तो कृष्ण और बलराम जो है वो भाग कर उनके पास आते हैं। कृष्ण उन्हें गले लगाते हैं, बलराम उन्हें गले लगाते हैं, है ना। वे उन्हें कक्ष तक लेकर जाते हैं, वहां पर उन्हें एक उचित आसन प्रदान करते हैं, उन्हें जल देते हैं, उनके चरण धोते हैं, है ना। अक्रूर को वे प्रसाद, घर पे बना हुआ प्रसाद अर्पित करते हैं, वे उनको प्रसाद खिलाते हैं, और गाय भी दान में देते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है, हम सुनते हैं ना अतिथि देवो भव, हमारे भारत में हम हमेशा यही सुनने को, अतिथि देवता समान है। तो किसी भी अतिथि का ना हमें कभी अपमान करना चाहिए, है ना। हमें हमेशा उनका सत्कार ही करना चाहिए, और ये सत्कार परंपरा का पालन करना चाहिए। सो हियर कृष्णा इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल, यद्यत आश्रिति श्रेष्ठ। तो यहाँ पे कृष्ण जो है अतिथि देवो भव, है ना, अतिथि सत्कार परंपरा को ही इज लीडिंग दैट एग्जाम्पल। कृष्ण हमें हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? यह जरूर मिलता है कि चाहे शत्रु भी क्यों ना हो हमारे समक्ष, हमें सम्मान पूर्वक उनका स्वागत करना है। ना केवल शत्रु, मित्रों का तो हम करते ही है, पर शत्रुओं का भी सम्मान करना है। और यदि कोई गरीब भी आ जाए, ऐसा होता है ना, कई बार हम देखते हैं कि गरीब आ जाए, हम कई लोग उनका अपमान कर देते हैं, है ना, कि अरे आप यहाँ से हटो। परंतु हमें उन्हें भी जरूर उनका भी सत्कार करना चाहिए, उन्हें भी जल प्रदान करना चाहिए यदि वे घर पे आते हैं तो, है ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट हर किसी की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो। हमें किसी को उच्च कोटि का या निम्न कोटि का नहीं मानना चाहिए। कली में हम सब शूद्र ही हैं, है ना। एंड हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए। तो जिस प्रकार जब उनका स्वागत और सत्कार हो जाता है, जब वे प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, दान भी दे दिया जाता है, तो स्वागत के बाद जो नंद महाराज हैं वे अक्रूर को कहते हैं, क्या कहते हैं नंद महाराज? वे कहते हैं कि मेरे प्रिय अक्रूर, है ना, या प्रिय अक्रूर, मैं जानता हूं कि तुम कंस के संरक्षण में हो, है ना, जो कि अत्यंत क्रूर है और दैत्य स्वभाव का है। तो जो हमारे नंद महाराज है वे जानते हैं कि जो कंस है वे बहुत ही दैत्य स्वभाव का है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक एनालॉजी ही देते हैं, है ना, कि कंस का जो संरक्षण है वे वैसा ही है जैसे कसाई घर में पशुओं की रक्षा, जैसे कसाई जो होते हैं ना, वे पशुओं की रक्षा करते हैं उनको मारने से पहले। तो कंस का संरक्षण भी एकदम वैसे ही है ना। तो कब किसको वो मार दे, किसी उसका उनका कोई भरोसा नहीं है। जब नंद महाराज ने उनको ये बताया, है ना, उनको ऑलरेडी पता भी था, परंतु ये मेंशन किया कि जब कंस जो है अपनी बहन के पुत्रों को कंस ने मार दिया, तो मथुरा में मैं कैसे मान लूं कि मथुरा वासी जो है वो सुरक्षित है? मथुरा में कोई भी सुरक्षित नहीं है ना। तो यहाँ से हमें क्या लेसन लेने को मिलता है? अक्रूर वृंदावन आए, उनका उद्देश्य पता चला कि कंस ने उन्हें भेजा था कृष्ण और बलराम को लाने के लिए, है ना। कंस का उद्देश्य पता था, हमें वे मारना चाहते हैं, है ना, कृष्ण और बलराम को। परंतु अक्रूर आए, वे भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, है ना। और यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, भक्ति इज अ मैटर ऑफ हार्ट, है ना। अक्रूर जो है वे किसी भी परिस्थिति में हो, नेगेटिविटीज थी उनके आसपास, कोई कृष्ण को नहीं पसंद करता था। मतलब कंस कंस जो है वो कृष्ण का एकदम दुश्मन था, है ना। परंतु अक्रूर तो भगवान के भक्त निकल गए। तो इट डजेंट मैटर, है ना, कि हम कहाँ पे हैं।
तो लेसन ये मिलता है कि यदि राज्य के शासक केवल अपने स्वार्थ में लगा रहे तो वे कभी भी प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता। तो कंस जो था वे अपने स्वार्थ में ही लगा हुआ था, वे कभी भी प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता, है ना। एंड शिला प्रभुपाद यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी देते हैं, है ना, डेड बॉडी की। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार जो डेड बॉडी होती है, जो मृत शरीर होता है, वो उनको कितना भी उसका डेकोरेशन कर लो, उनको कितना भी उसको सजा लो, वो व्यर्थ ही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इसी प्रकार हमारी जो ह्यूमन लाइफ है ना, मानव जीवन जो है, वे कृष्ण भावनामृत के, कृष्ण कॉन्शियसनेस के वो व्यर्थ है। सो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज अर्चना प्रभुपाद मेंशन करते हैं, है ना। सो जो टेक अवेज था, हम आज के कुछ टेक अवेज जरूर देखेंगे। तो टेक अवेज यही था कि सबसे पहले विनम्रता का भाव अपना है, ह्यूमिलिटी, है ना। हमें हमेशा अपने को छोटा ही मानना है ना। भक्ति की शुरुआत तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। चाहे कोई हमें मान दे या ना दे, हमें, है ना, हमें अपनी वैल्यू, हम तृण के समान है, हमें ये पता होना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। सेकंड टेक अवे अक्रूर की इस स्टोरी से ये निकलने को मिलता है कि निरंतर हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, है ना। अक्रूर जो थे, जब वे मथुरा से वृंदावन आ रहे थे, निरंतर कृष्ण का चिंतन कर रहे थे कि मैं कृष्ण के, जब मैं जाऊंगा उनके चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जिनके अभिलाषी तो योगी जन भी होते हैं, तो मेरे इतना सौभाग्य है कि मुझे दर्शन करने को मिलेगा। तो हमें निरंतर कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, निरंतर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, नित्य नित्य स्मरण, है ना। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि जप करने के समय, जब हम जप करते हैं, है ना, तो एक्चुअली तो हमें निरंतर ही भगवान का नाम जप करना चाहिए, निरंतर। प्रभुपाद ने जो स्टैंडर्ड सेट किया था, पहले 64 था, है ना, फिर धीरे से 32 हुआ, परंतु श्री प्रभुपाद जानते थे कि कली में, जो कलयुग है, यहाँ पे जीव जो है, वे इतने इतना ज्यादा परेशान रहने वाले, वे इतना ज्यादा मोह माया में लिप्त होंगे, परंतु उन्होंने हमें एटलीस्ट मिनिमम 16 राउंड्स के लिए दिया। उससे ज्यादा डेफिनेटली हम कर सकते हैं, है ना। देयर इज नो लिमिट, अपर लिमिट कुछ नहीं है। आई हैव सीन डिवोटीज जो 80 या 90s के एज में भी वन, मतलब आई वाज शॉक्ड टू हियर कि वो मिनिमम 128 राउंड्स करते थे, है ना। श्रीपद आइंद्रा प्रभु अपने डेली, जब वो जपा करते थे, विग्रहों की सेवा करते थे, आंध्र प्रभु 128 राउंड्स मिनिमम अ डे। सो उसके बाद वो आंध्र प्रभु का तो स्टैंडर्ड में ही था कि बिना जप के वे किसी को भी शास्त्र अध्ययन रिकमेंड नहीं करते थे। पहले जप, फिर शास्त्र अध्ययन, है ना, उसके बाद कुछ और, उसके बाद बाकी सारी चीजें। कीर्तन में भी आंध्र प्रभु ने हमेशा किया था ये स्टैंडर्ड सेट कि अगर आप जप माला, अगर इफ यू हैव कंप्लीटेड योर 16 राउंड्स, देन ओनली यू आर अलाउड टू सिट इन द कीर्तन। सो यस, इससे पहले शास्त्र दिन भी होना चाहिए। सो हमें सीनियर वैष्णवास से ये इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि उनके उनके पद चिन्हों को जरूर फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। थर्ड टेक अवे विच वी कैन टेक इज दैट कि हमें भगवान की कृपा पर हमेशा भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कृष्णा पे, है ना। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान पे। अक्रूर जो था, वे जानते थे कि वे भगवान के दर्शन के योग्य नहीं है। उनको ऐसा फील होता था कि वे भगवान के दर्शन के योग्य नहीं है, परंतु उन्हें पता था कि कृपा से सब कुछ संभव है। जब हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ना कि दामोदर अष्टकम में भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, तो यशोमती मैया के प्रयास और मतलब बेसिकली वो प्रयास एंड कृपा पर ही निर्भर करती है। सो ये 2 अंगुल, 2 फिंगर शॉर्ट जो थी, वो कृपा एंड प्रयास, है ना, इस पर डिपेंड करती है। फोर्थ टेक अवे वी कैन टेक इज दैट कि हमें हमेशा शुद्ध भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अक्रूर जो थे, है ना, वे कंस के दूत जरूर थे, पर उनका हृदय शुद्ध था। वे जानते थे कि भगवान जो है वे उन्हें समझेंगे। तो यदि हमारा हृदय शुद्ध होगा ना, तो फ्यूचर में कोई भी सेवा हो, चाहे कभी भी हम कहीं पर भी सेवा करें, है ना, कृष्णा नोज अवर इंटेंशन। हमारी इंटेंशन कभी भी गलत भाव से हमें सेवा करनी भी नहीं चाहिए, शुद्ध होनी करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी सेवा हम कर रहे हैं, निष्ठा पूर्वक उसे करना चाहिए, है ना।
तो कृष्णा जो है वे केवल हृदय को देखते हैं। अब आप सोचिए, जब जब इन्होंने दर्शन की तो कृष्णा ने उन्हें गले लगाया, उनका अतिथि सत्कार किया। तो डेफिनेटली जो अतिथि देवो भाव है ना, जो अतिथि सत्कार की परंपरा है, हमें उनका भी यहाँ पे एक झलक देखने को मिलती है, राइट। सो इस प्रकार विल बी एंडिंग टुडेस बीट्स ऑफ डिवोशन सेशन, है ना। यदि आपको कुछ भी इंस्पिरेशन मिली हो, इसका श्रेय गुरु और गौरांग को ही जाता है। एंड यदि इनके डेफिनेटली प्रेजेंटेशन में जो भी कमी रही है उसका श्रेय मुझे जाता है ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उसे इम्प्रूव करने की। सो on that note, we'll be ending today's session.